महान ऋषि हुए हैं। भृग की परंपरा में अंगिरा ऋषि, जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी ग्रहण करवाया। परम ब्रह्मर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा ये गुणों में ब्रह्मा जी के समान ही माने जाते हैं। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है और सप्तर्षियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, मरीच आदि के साथ इनकी भी गणना की जाती है। इनके दिव्य आध्यात्म ज्ञान, योग बल, तपः साधना एवं मंत्र शक्ति की विशेष चर्चा है, प्रतिष्ठा है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति, जिन्हें श्रद्धा भी कहते हैं, वो थी और इनके वंश का विस्तार इन्हीं दोनों के संयोग से हुआ। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज, अंगिरा ऋषि का उनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया। मतलब अग्नि में जो तेज है उससे भी ज्यादा। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंगिरा का जो तपोबल है उसके सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा कम हो रही है, छोटी हो रही है, तुच्छ हो रही है, तो वे दुखी होकर के अंगिरा के पास गए। कहने लगे, आप प्रथम अग्नि हैं, मैं आपके तेज की तुलना में अपेक्षाकृत न्यून होने से मैं द्वितीय अग्नि हूं, यानी अंगिरा ऋषि अब प्रथम अग्नि हो गए और खुद अग्नि अब द्वितीय अग्नि हो गए। मेरा तेज आपके सामने फीका पड़ गया है ब्रह्मर्षि, अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा। तब ब्रह्मर्षि अंगिरा ने सम्मान पूर्वक उन्हें देवताओं को हव्य पहुंचाने का कार्य सौंपा उनको, साथ ही पुत्र रूप में अग्नि का वर्ण कर लिया। अब ये देखिए, जो अग्नि में हम हव्य पहुंचाते हैं उसका कारण ही है ये कथानक। साथ ही पुत्र रूप में उन्होंने चुन लिया कि मत परेशान हो और तुम द्वितीय अग्नि के नहीं रूप में नहीं रहोगे। तत्पश्चात वे अग्निदेव ही बृहस्पति नाम से अंगिरा के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। ऋषि अंगिरा को वेदों के रचयिता 4 ऋषियों में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि अंगिरा से ही भृगु, अत्रि आदि ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त कर दिया। बृहस्पति, आपको जैसा कि बताया कि अंगिरा के पुत्र थे, वे देवताओं के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अंगिरा का ऋषि का एक चर्चा कर दूं मैं कि उनके जीवन कथा से नहीं मतलब है, मैं एक बात बता रहा हूं अंगिरा ऋषि की महानता और उनके बाद। अंगिरा ऋषि का एक शिष्य था उदयन, जो बड़ा प्रतिभाशाली था। वो सदैव यही चाहता था कि पहले उसे ही प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिले या लोग सिर्फ उसी का प्रदर्शन देखते रहें। इसलिए वह सहयोगियों से थोड़ा अलग अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करता था। अंगिरा ऋषि ने उदयन की इस वृत्ति को पहचान कर सोचा कि ये प्रशंसा पाने की इसकी लालसा इसे समाप्त कर देगी और प्रशंसा पाकर इसके भीतर का जो अहंकार है वो जन्म लेगा और यह वृत्ति इसे निश्चय ही ले डूबेगी। अतः उसे समय रहते ही समझाना होगा। क्या किया उन्होंने? सर्दी के दिन थे। अंगिरा ऋषि अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। बीच में रखी अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। सर्दी में ऐसा करते ही हैं। अचानक वे बोले, कैसी सुंदर अंगीठी दहक रही है, इसका श्रेय क्या अंगीठी में दहक रहे कोयले का है? उदयन के साथ अन्य शिष्यों ने भी स्वीकार किया, हाँ प्रभु, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल उन कोयलों का है। फिर अंगिरा ऋषि ने एक बड़े चमकदार
अंगारे की ओर इशारा करके कहा, देखो यह कोयला सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा तेजस्वी है, इसे निकाल कर जरा मेरे पास रख दो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अतः ऐसे तेज जलते हुए अंगारे का लाभ मैं निकट से लूंगा, मुझे सर्दी लग रही है। उदयन ने क्या किया कि एक चिमटे से पकड़ करके वह अंगारा ऋषि के समीप रख दिया। फिर सब लोग पहले की तरह से अपने परस्पर बात करने लगे, किंतु थोड़ी ही देर में वो अंगारा जो कोयला निकाला था, दहकता हुआ कोयला था, वो मुरझा गया, उस पर राख की परत जमी गई। गुरु अंगरे ने कहा कि देखो बच्चों, उस कोयले का भविष्य मुरझाने में ही था, क्योंकि वह अंगीठी से निकलकर बाहर आ चुका था, उसकी ज्योति धूमिल हो रही थी, उसका तेज जा चुका था। हमारा भी गुरुकुल इस अंगीठी के ही समान है, जिसमें हम सब लोग अपनी प्रतिभा का तेज संयुक्त रूप से निखारते हैं, प्राप्त करते हैं और उत्पन्न करते हैं। अकेले बाहर निकलने के बाद हमारी प्रतिभा उस बड़े कोयले की तरह से ही है, जो बड़ा होने के बावजूद भी मुरझा गया। हम भी अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर हम अकेले ही कोई चीज करना चाहते हैं। अतः हम सब लोग संगठित रहकर ही अपनी प्रतिभा का तेज बढ़ा सकते हैं और चमका सकते हैं। सभी शिष्य गुरुदेव का ये प्रयोग और अर्थ समझ गए और मन ही मन विचार करने लगे, हम लोग अब सब लोग एक साथ रहेंगे, अपनी प्रतिभा को परस्पर एक साथ मिलकर के चमकाएंगे और अलग से प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है।